नमस्ते बच्चों, आज हम लोग बहुपद वाले चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 है जो 9th कक्षा का, वो मैं आपको करा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 का ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख कर रखा है, पहला दूसरा तीसरा तीनों। मैं आपको पहले समझा देती पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है लाडगांव एक जगह का नाम है। लाडगांव में वृक्षों की संख्या ए है, वृक्षों की संख्या में वृद्धि बी होती है, तो एक्स वर्ष बाद लाडगांव में कितने वृक्ष होंगे। लाडगांव में मतलब जैसे मैंने कहा था कि लाडगांव एक जगह का नाम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वहाँ पहले 10 वृक्ष थे, ठीक है, यानी जो ए को दिखाता है 10 वृक्ष थे। प्रति वर्ष वृक्षों की संख्या में वृद्धि, यानी हर साल 3 वृक्ष लगाए जाते हैं, तो 6 साल में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत में 10 था, ठीक है, हर साल कितने 3 लगा रहे, तो 6 साल में कितने 3 6 18, तो 10 तो पहले से था और इन 18 को हम जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो ये जो मैंने आपको संख्या में बताया ये आपका किस में रूप में, अल्फ़ाबेट के रूप में है कि लाडगांव में इस समय एक्स वृक्ष है, प्रति वर्ष वृक्षों की संख्या में वृद्धि बी है, एक्स वर्ष में कुल वृद्धि बी इंटू एक्स, तो कुल वृक्ष होंगे ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। सामूहिक व्यायाम के लिए प्रत्येक पंक्ति में वाई लड़के खड़े हैं। यदि ऐसी पंक्तियाँ एक्स है तो कितने लड़के खड़े होंगे। ये मैंने निशान दिखाई है, पंक्तियाँ हैं और ये लड़के खड़े हुए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में वाई लड़के खड़े हुए हैं और कुल पंक्तियाँ कितनी एक्स हैं, तो कुल लड़के कितने होंगे। यदि पंक्तियाँ कितनी हैं हमारी, इस तरह से दिया है एक्स और ये वाई, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर कुल लड़कों की संख्या हमारी निकल आएगी। ये भी मैंने एक एग्जाम्पल से दिया है। यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी दी हैं, 3 दी हैं। लड़के कितने हैं, एक में कितने हैं, 6 हैं, तो 3 और 6 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब अगला है 2 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक स्थान में क्रमशः m और n है, तो वह संख्या ज्ञात करो और दर्शाने वाला बहुपद कौन सा है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक पहले जो दिया क्रमशः, तो इकाई का अंक m है, दहाई का अंक हो जाएगा y। अब संख्या दहाई यानी जिसमें 10 का गुणा करते हैं वो दहाई का अंक। मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर बताऊंगी। तो दहाई का अंक यानी जिसमें 10 का गुणा होता है और इकाई के अंक को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल संख्या आपको 35 बनानी है, ठीक है, आप छोटी क्लास में बनाएं। 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपको मालूम ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है, सॉरी ये आपका इकाई है और ये दहाई है। तो क्या करेंगे 35 के लिए, 10 गुणित 3 धन 5, ठीक है, यानी दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है और इकाई के अंक को जोड़ा जाता है। तो हमारा यहाँ पे दहाई का अंक कितना है, n है, तो 10n प्लस m यानी 10 इंटू n प्लस m यानी 10n प्लस m, तो वह संख्या में दर्शाने वाला बहुपद होगा 10n प्लस m। अब मैं आपको बहुपदों को जोड़ना और बहुपदों को घटाना दोनों आपको बताऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख कर रखा है, बहुपदों का जोड़ है। और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से, जैसे मैंने कहा था, संख्या बार बार टैली कर लीजिए, एक भी बार गलत होने पर हमारा सवाल गलत हो जाता है। संख्या ये सेकंड का है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़। पहला सवाल है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, इसके साथ जोड़ना है 5x की घात 3 2x प्लस 9। ठीक है, जैसे मैंने कहा था हमें ये क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन उतारने के बाद ये मैंने सर्कल किया, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, अब प्लस का निशान लगाना है, यानी x क्यूब ये हमारा संख्या हो जाएगी। अब जब हम इसको फिर से सवाल उतारेंगे और इस जगह हमें प्लस का निशान लगाना है, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगा लेंगे बाद में। इसके बाद सॉरी, यहाँ पे पहले क्वेश्चन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। अब जैसे मैंने कहा था इसमें क्या निशान लगाना है अभी आपको, प्लस का, क्योंकि इसके बाद इसको हमें जोड़ना है। चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगाना चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि कोई गलत नहीं होगा आपका। फिर इसके बाद हमारा जो सवाल है जो जोड़ना है 5x की घात 3 प्लस 2x प्लस 9,
ये हमने इस निशान की जगह कौन सा निशान लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। ब्रैकेट लगाएंगे तो भी कुछ आपका गलत नहीं है। अब क्या करना है, ये प्लस का निशान, अब यहाँ पे प्लस का निशान इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है ये फिर से आप उतर आएगा। और आप इनको जोड़ी भी से साथ भी ला सकते हैं बराबर करके। तो अब जोड़ी ले जाएंगे, जैसे आपके सजाती पद आपस में पास में आ जाएंगे, तो इसके साथ कौन सा आ जाएगी, इसके साथ आ जाएगा, यानी x की घात 3 प्लस 5x की घात 3, यानी इनको हम पास पास लिखेंगे। फिर यहाँ पे फिर ये बचा 2x स्क्वायर। अब इसकी तो कोई जोड़ी यहाँ पे नहीं दिख रही, तो इसको रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे ये 2x है, तो 2x की भी कोई जोड़ी नहीं बन रही है। यहाँ ये -9 है और ये पे +9 है, यानी हम क्या करेंगे, संख्या मतलब सजाती पदों को आपस में साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब इसके बाद हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे हम जोड़ना है तो सॉरी जो जो जुड़ता है उसको जोड़िए, तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। और जो हल नहीं होता उसको हमको ऐसे ही उतार देना। तो 5 और 1 6 कितना होगा, 6x की घात 3। यहाँ पे हम वैसे ही रहेंगे, इसका कोई सजाती पद नहीं है और इसको हम ऐसे उतारेंगे। तो इस तरह से इसका हमें आंसर मिल जाएगा कि 6x स्क्वायर 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ, ठीक है। इसी का जो दूसरा सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में इसका सेकंड क्वेश्चन, ये तो पहला था आपका, अभी आपका इस तरह से नंबर है वो डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका, तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो है -7m की घात 4 प्लस 5m की घात 3 प्लस करनी में 2, कॉमा सेमी कॉमा जो कहलाता है, फिर है 5m की घात 4 माइनस 3m की घात 3 प्लस 3, यहाँ पे सवाल थोड़ा आपका छोटा हो जाएगा, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, मैं आपको सवाल यहाँ से लिख के बता रही हूँ। ये सेकंड सवाल है, -7m की घात 4 प्लस 5m की घात 3 है प्लस करनी में 2, फिर यहाँ पे माइनस नहीं है, 5m की घात 4 माइनस 3m की घात 3 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3m माइनस 6। एक बार फिर से सवाल चेक कर लेंगे। -7m की पावर 4 है, 5m की पावर 3 है, करनी में 2 है, फिर 5m की पावर 4 है, माइनस 3m की पावर 3 है, प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6, ठीक है। अब ये हमें इसको आगे हल करना है। नेक्स्ट स्टेप ये आपका क्वेश्चन ही है, आप चाहे तो फिर से एक बार क्वेश्चन उतार लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया है, जब इसको आप हल करेंगे उतार लेंगे, -3m की पावर 4 प्लस 5m की पावर 3 प्लस करनी में 2, ये सेमी कॉमा का निशान है, फिर है 5m की पावर 4 माइनस 3m क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3m माइनस 6, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जब आप हल करेंगे तो उतारेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे किसको इसमें इसको जोड़ना है, तो इस निशान के बदले हम किसका निशान लगाएंगे, प्लस का निशान। और जैसे मैंने कहा था ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ब्रैकेट के भी आपका काम हो जाएगा। तो अब क्या लगाना है यहाँ पे, प्लस का निशान, तो -7m की पावर 4, इसके आगे माइनस तो रहने दीजिए, अपन को कुछ नहीं करना, 5m की पावर 3 प्लस करनी में 2।
अब जैसे मैंने कहा था, अब हम इसकी जगह कौन सा निशान लगाना, प्लस का निशान लगा लेंगे। अब फिर से इनको लिख लीजिएगा, 5m⁴ माइनस 3m⁴ प्लस 2n² माइनस 3m−6। ठीक है, 3m−6, सॉरी प्लस 3m है, प्लस 3m है, तो प्लस करेंगे जैसा आपका दिया है। अब चेक करेंगे तो बराबर रहेगा आपका, तो प्लस 3m−6। अब क्या करना है, हमें सजाती पदों को जोड़ना, यानी ये जो होगा यहाँ आ जाएगा, ये जो होगा यहाँ आ जाएगा, और बाकी तो किसी का नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। जो जिसके साथ मिल रहा है उसको हमको पास में लिख लेना। तो यहाँ पे पहले इनको साथ में लिखिए, 7m⁴ प्लस 5m⁴। ठीक है, अब क्या करना, ये और ये, तो 5m⁴ माइनस 3m⁴, इसको इसके पास ले आए। अब ये दोनों का कुछ नहीं है तो इनको वैसे ही उतार लीजिएगा, 2n² प्लस 3m, अब यहाँ पे है करनी में 2 और -6, संख्याएं हमने एक साथ लिख ली। इसको कहाँ लाए, इसके पास, इसको कहाँ लाए, इसके पास। किसी का निशान नहीं बदलना क्योंकि यहाँ पे कोई पक्षांतर बच्चों नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल हम इनको पास में रख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ये है 7 और ये है 5, परंतु 7 ऋणात्मक है, 5 धनात्मक है। तो जब भी धन और ऋण की संख्या आएगी तो संख्या हमेशा घटती है, घटाने की क्रिया होती है। तो 7 में से 5 जाएगा, -2m⁴, फिर 5 में से 3 गया 2, सॉरी 5 में से 3 गया तो 2m⁴। ठीक है, अब हमारा कुछ नहीं हल होगा, हम इसको वैसे ही उतारेंगे, प्लस करनी में 2 और -6। तो यही हमारा आंसर होगा। इस आंसर को हम इसी तरह से लिखेंगे, आपका ये आंसर भी इसी तरह से बुक में दिया गया है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको दिया गया इसी तरह से आपको दिया, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जोड़ने वाला है वो भी, तो जोड़ने वाला है, तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में दी है संख्या 2y² प्लस 7y प्लस 5, फिर यहाँ पे संख्या है 3y प्लस 9, यहाँ पे दिया है 3y² माइनस 4y माइनस 3। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2y² 7y प्लस 5, फिर यहाँ पे सेमी कॉमा का निशान दिया है 3y प्लस 9, और यहाँ पे दिया 3y² 4y माइनस 3। ठीक है, अब इन बहुपदों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे ये निशान कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब इसको हम हल करेंगे तो फिर से जैसे मैंने कहा था, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 2y² 7y प्लस 5। जैसे मैंने कहा, कहीं कहीं क्वेश्चन उतारना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं होगा, तो वो आदत आप डालिएगा। इबारती क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों को छोड़ करके सभी जगह आपको क्वेश्चन उतार के ही हल करिएगा। ये हमने किया। अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा था, इस जगह हमें जहाँ जहाँ पे ये सेमी कॉमा का निशान है जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ संख्या जब हम लिखेंगे तो 2y² 7y प्लस 5, जैसे मैंने कहा था, अब निशान किसका लगाना है, प्लस का लगाना है। अब फिर से जगह संख्या 3y प्लस 9, फिर किसका निशान लगाना, प्लस का लगाना है, क्योंकि इसमें 3 बहुपद जोड़, 1 2 3 पदों को जोड़ा जा रहा है। तो 3y² माइनस 4y माइनस 3। अब हमें देखना है कौन कौन से पद आपस में पास आ सकते हैं। तो इसके साथ ये आएगा, यानी 2, यहाँ बराबर का निशान डाल दीजिएगा, जोड़ना है तो 2y² प्लस 3y²। ठीक है, अब 7y प्लस 7y 3y और माइनस 4y, इनको भी पास में लिख लेंगे। संख्या में क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -3।
सभी पदों को हमने लिख लिया है, कोई भी पद हमारा छूटता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई पद छूटा तो आपका सवाल पूरा ही गलत हो जाएगा। अब इनको 2 और 3 हम मतलब जैसे मैंने कहा सजाती पद है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5y²। आप इनको हल करेंगे, 7 और 3 10, 10 में से 4 क्या बचेगा 6y। आप यहाँ पे भी हल कर लीजिएगा, 9 और 5 14, 14 में से 3 गए 11, ठीक है ना, या 3 में से 6 9 में से 3 गए 6, 6 और 5 11। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुपदों का घटाना बता रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका, पहले लिखा है पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाओ। आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत ही आसान है घटाना, बस घटाने में ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। प्लस में तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, परंतु घटाने में ब्रैकेट लगाइएगा दोनों बहुपदों के बीच में, और यहाँ पे निशान माइनस का, ये आपको ध्यान रखना। तो मैं आपको जब इसको पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा जब आप हल करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन उतारना नहीं रहता, आप सीधे क्या करते हैं, तो x² 9x प्लस करनी में 3 सेमी कॉमा माइनस 19x प्लस करनी में 3 प्लस 7x²। ये जैसे मैंने कहा था यहाँ पे घटाने का निशान है, इस निशान से मतलब नहीं, इस निशान की जगह हमें माइनस का निशान लगाना है, इस निशान की जगह, और यहाँ पे दोनों जगह ब्रैकेट। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर ही हल करते हैं। अभी यहाँ पे लिख लेते x² माइनस 9x प्लस करनी में 3, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट क्या है, तो माइनस का निशान, फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट दोनों जगह लगा लेते हैं हमें। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 19x प्लस करनी में 3 प्लस 7x²। अब क्या करना है, घटाने की क्रिया में केवल इधर वालों के निशान बदलने, यहाँ के कुछ भी नहीं होगा। यहाँ एस्टेज उतरेगा जैसा था, और ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो यहाँ जाएगा x² माइनस 9x प्लस करनी में 3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, इस माइनस का सब जगह गुणा होगा, यानी इसके साथ इन तीनों के साथ गुणा होगा। तो माइनस यदि माइनस के साथ है तो प्लस में बदलता है, यानी माइनस गुणित माइनस है तो आंसर में आएगा प्लस, ठीक है। परंतु माइनस गुणित प्लस है तो आंसर में माइनस ही रहेगा, माइनस गुणित प्लस है तो आंसर में माइनस ही रहेगा। तो हमें इससे पता चला गया यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी हमारी प्लस, यानी 19x प्लस में आ जाएगा। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करनी में 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 7x², ठीक है। अब इसके बाद हम सजाती पदों को पास में रखेंगे। सजाती पद यानी जो एक जैसे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी संख्या ये माइनस में बदल जाएगी, क्योंकि माइनस का गुणा करने पर ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस। तो ये संख्या कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो x² माइनस 7x², निशान नहीं बदलेंगे, वैसे ही लेकर आना है। अब यहाँ पे माइनस 9x और 19x पास में लिख लेंगे, प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 3 है, ये दोनों। अब इसको जब हल करेंगे तो ये संख्या किसको दिखाएगी, ये कट जाएगी, प्लस की है और माइनस की है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस और माइनस वाली संख्या आपस में कट जाएगी, ये और ये। अब हमारे पास इनको कंबाइन करेंगे तो ये 7, धन और ऋण हमेशा घटाने की क्रिया होती है, तो 7 में से 1 गया, बचेगा 1, मतलब x² मतलब 1 होता है, तो माइनस 6x², ठीक है। 19x में से 9x गया तो बचेगा 10x। तो इस तरह से ये हमारा आंसर निकलेगा। अब इसको हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा था करने का वही तरीका, फिर से हम एक बार क्वेश्चन उतार लीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं उतारते हैं। 2ab² प्लस 3a²b माइनस 4ab, ये निशान है। 3ab माइनस 8ab² प्लस 2a²b। इसमें बहुत ध्यान रखना है कि किस में स्क्वायर है, उसके आधार पर उसका सजाती पद वही होगा। अब नियम वही है, हमको क्या लगाना है,
ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम संख्या लिख लेंगे 2ab² 3a² b -4ab। अब जैसे मैंने कहा था इस निशान अभी घटाने में ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, अब माइनस का निशान होगा, फिर ये ब्रैकेट होगा, इसके लास्ट का भी ब्रैकेट मैं अभी लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे संख्या आ जाएगी 3ab -8ab² + 2a²b। अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा था निशान कहाँ के बदलेंगे, इस साइड के निशान हमारे बदलते हैं। माइनस का गुणा इसमें होगा, माइनस का गुणा इसमें होगा और माइनस का गुणा इसमें, इन तीनों में होगा। अब हमारी जो संख्या है इसको तो इस साइड कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट हटा के हमको इसको उतार लेंगे। 2ab² प्लस, यहाँ पे भी बराबर का निशान डाल लीजिए, प्लस 3a²b -4ab। निशान किस तरफ के चेंज होंगे, इस तरफ के। पहली संख्या कुछ नहीं यानी प्लस की थी तो प्लस और माइनस माइनस ही होता, तो -3ab माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8ab² माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2a²b। ठीक है, हमने इनको एक साथ लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमको गुणा करने के बाद अब हम सजाती पदों को ढूंढेंगे। 2a²b तो ये आ जाएगा 8a²b, ये दोनों पास में रहेंगे, तो 2a²b प्लस 8a²b, ये इसका सजाती पद, ये और ये। फिर इसके साथ ये आ जाएगा, तो 3a²b -2a²b, a²b और a²b। फिर ये और ये तो साथ में दिए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर उतारना उतार लीजिए, नहीं तो यहाँ ऊपर हल हो जाता है। 4ab -3ab। अब इसके बाद क्या करना, अब इनको कंबाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, ab², 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, बचेगा 1 और प्लस आ जाएगा यानी a²b, और 4 और 3 कितना जाएगा 7ab। तो इस तरह से इसका ये आंसर निकलेगा बच्चों।